नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो बी लॉग है वो है मक्खन चोर। आज के समय के जो मक्खन चोर हैं वो मैं पुराने मक्खन चोर की बात नहीं करता जो लॉर्ड कृष्ण को कहते थे, भगवान कृष्ण को कहते थे। वो तो जब बचपन में बिल्कुल छोटे थे तो वो अपनी चाची के घर, अपनी दीदी के घर, अपनी बुआ के घर, अपनी फूफी के घर में जाकर मटकी से उंगल के साथ वो निकाल कर मक्खन खा लेते थे। उनको सामने वो भी देखते थे, वो हंस पड़ते थे। वो उसको मक्खन चोर कहते हैं, वो भगवान बने। लेकिन आजकल के जो मक्खन चोर हैं, आप सोचोगे कि ये कौन सा टॉपिक हुआ। मक्खन चोर या घी चोर कह लो, बटर चोर कह लो, वो हमारे ब्रैम्पटन में पैदा हुए हैं, वो हमारे कनाडा में पैदा हुए हैं। मुझे याद है कि आज से 40 साल पहले जब मैं कनाडा में अपनी फैमिली के साथ आया तो वो कनाडा एक तरह का स्वर्ग था। कनाडा इज एग्जैक्टली ए पैराडाइज। कोई चीज गुम नहीं होती थी, कोई लड़ाई नहीं होती थी, कोई झगड़ा नहीं होता था, पुलिस वाले भी फ्री फिरते थे। कोई चीज कहीं गुम होगी वो हफ्ते के बाद मिल जाती थी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, सब एक दूसरे को स्माइल देते थे, कानून को फॉलो करते थे, पुलिस वाले भी रिस्पेक्ट से बात करते थे। हमारा एक दूसरे के साथ प्यार था, लॉज को फॉलो करते थे। लेकिन स्लो 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 एंड स्टडी विंस द रेस जो कहते हैं ना, वो अच्छे के लिए कहते हैं, लेकिन यहां पर नेगेटिव हुआ कि ऐसा 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 जो हमारी एथिकल वैल्यूज थी, जो लॉज थे, जो हमारा एटीट्यूड था, वो डे बाई डे गिरावट की तरफ चलता गया। और अब ये हाल है पिछले 2-3-4 सालों में कि कनाडा जिसको हम स्वर्ग कहते थे वो तो नर्क बनने जा रहा है। बहुत से लोग जो अच्छे घरों के थे वो छोड़कर कनाडा वापस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां से आए थे चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो जो हमें सपने में स्वर्ग दिखाया जा रहा था वो एक्चुअल स्वर्ग नहीं है। ये तो अब उनको पता चला कि जो इससे सम सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उसमें देखने वाले लुभाने ख्वाब होते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें कुछ और निकलता है। जैसे मैं लाइट नोट पर बात बताता हूं कि एक बार, इट्स नॉट ए फैक्ट, जो बनाई हुई स्टोरी है, जस्ट लाइट नोट में, कि एक बार कोई इंसान मरने के बाद स्वर्ग में चला गया, क्योंकि उसने सारी जिंदगी ना अंडा खाया, ना मीट खाई, ना शराब पी, ना कोई बुरा काम किया, कैरेक्टर भी अच्छा था, ईमानदारी का काम करता था। तो कहते हैं कि धर्मराज ने उसको स्वर्ग में भेज दिया। जब स्वर्ग में भेजा तो उसको माला दे दी कि परमात्मा का नाम जपो। वो सारा दिन जपता रहता, अच्छे अच्छे फल फ्रूट मिल जाते खाने को उसको। एक दिन क्या हुआ अचानक कि उस आदमी ने नीचे जमीन में एक होल था, गली थी, उसके नीचे देखा गौर से, तो नीचे मुजरे हो रहे हैं, बियर पी रहे हैं, शराब हो रही है, डांस हो रहे हैं, भंगड़ा हो रहा है। तो उसने स्वर्ग में जो दूत थे उनको बुलाया कि भाई साहब बात सुनो, वो देखो नीचे वो डांस हो रहा है, बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये कौन सी नगरी है? वो कहते ये नर्क है, हेल है। वो कहता है हेल है? कहते हाँ। उसको आया गुस्सा कि सारी जिंदगी जब हम दुनिया में रहे तब शराब नहीं पी, अंडा नहीं खाया, मीट नहीं खाया, कोई कुछ नहीं किया, बुरा काम नहीं किया, तो अब हमें माला पकड़ा दी कि रात का परमात्मा का नाम जपो, जहां भी फल फ्रूट खाते हैं, कोई मीट चिकन खाकर देखा ही नहीं। उसको धर्मराज पर गुस्सा आया। जब धर्मराज पर गुस्सा आया भागा। धर्मराज कुर्सी पर बैठा था। धर्मराज बात सुन, मैंने तो सुना था तेरा इंसाफ बिल्कुल ठीक होता है, जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही तू फल देता है, लेकिन मैंने तो सारी जिंदगी ना दुनिया में कुछ खाया पिया, ना कुछ ऐश की है, और जो दुनिया में भी गंद करते हैं उनको तुमने यहां पर भी ऐश करवाई है। वो कहता मुझे तो नर्क में भेज दो, मैंने स्वर्ग में नहीं रहना। धर्मराज कहते बेटा मैं जो भी फैसला करता हूं सोच समझ कर करता हूं, तुमने अच्छे काम किए हैं इसलिए तुझे स्वर्ग मिला है। वो कहता मुझे ऐसे अच्छे कामों की जरूरत नहीं, मुझे नर्क में भेज दो। वो जब पीछे जिद पड़ गया उसका, धर्मराज ने इशारा किया कि इसको नर्क में भेज दो, तो ऊपर से स्वर्ग से उसको नर्क में फेंका। जब वो नर्क में गिरा
तो वहां के नर्क के जो दूत थे उन्होंने पकड़ लिया, बड़े बड़े उनके पास लेदर के थे, वो मारने लगे, कोई थप्पड़ मारे, कोई कुछ मारे, कोई डंडा मारे, तो उसकी चीखें निकल गई। तो वो जोर से चलाकर बोलता, भाई साहब रुको 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 रुको, ये क्या है, ये कौन सी नगरी है? वो कहते ये नर्क है। कहता नर्क है? मैं तो ऊपर से देखा था वहां पर मुजरा हो रहा है, शराबें पी रही है, लोग ऐश कर रहे हैं, और यहां पर तो डंडे पड़ते हैं। वो कहते भाई साहब वो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट था, वो हम लोग दिलाने के लिए जैसे एडवर्टाइजमेंट में अच्छी अच्छी बातें दिलाते हैं वो अच्छी आपको दिखाई थी, लेकिन एक्चुअली तो डंडे ही पड़ेंगे यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर भी जो हम माँ बाप सोचते हैं कि कनाडा स्वर्ग है, लोग ऐश करेंगे, अमीर हो जाएंगे, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, वो बेचारे मेहनत करते हैं, अपनी जमीनों को गिरवी रखकर दुकानों से पैसे निकाल कर सोना चांदी जवाहरात बेचकर वो बच्चों को यहां भेजते हैं, और बच्चे यहां पर क्या करते हैं? नॉट ऑल, लेकिन अब बहुत से लोग, वो जो गंध है ना वो तेजी से फैलता है, जहां पर कारें चोरी करने में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स बेचने में इन्वॉल्व हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं। मैंने पहला कहा सारे नहीं, लेकिन गंद बढ़ता जा रहा है। अब एक नई कैटेगरी पैदा हुई है, पहले ज्वेलरी स्टोर जो होते थे, सिनेरे की दुकानें, वो लूट लेते थे। यहां पर तो ये भी है कि इतने मॉल में, बड़े मॉल में जो स्ट्रिप मॉल होता है, उसके बीच में पिकअप ट्रक की बैक की, उसके शीशे तोड़ दिए, 4-5 लड़के आए भागकर, उन्होंने फटाफट सोना इकट्ठा करके भागे। यहाँ पर तो कानून भी एक ऐसा बड़ी अजीब है, जहां हम पंजाब पुलिस को याद करते हैं कि अगर वो पकड़ लेते, छितर परेड होती तो वो सुधर जाते, जहां पर पुलिस नहीं कुछ कहती, वो फिंगरप्रिंट्स लेते छोड़ देते हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनता है बनता है बनता है, जब बनेगा, जब उसको अच्छी सजा होगी तो लाइफ तो सारी बर्बाद हो जाएगी उस टाइम। तो यहां पर क्या, ज्वेलरी चोरी करते थे, कारें चोरी करते थे, ड्रग चोरी करते थे, बंदूकें लाठियां लेकर कॉलेजों स्कूलों के आगे लड़ते थे, जॉब है नहीं, एक बेसमेंट में 10-10 15-15 बच्चे रहते हैं। लेकिन अब नई चोरी पकड़ी गई, वो है मक्खन चोर। मक्खन चोर देखो, सभी जो 6 लड़के पकड़े हैं वो हमारे 3 तो ब्रैम्पटन के कंफर्म हो गए जहां मैं रहता हूं, 3 का एड्रेस ही नहीं पता वो कहां रहते हैं। दोस्तों को चोरों की दोस्ती भी तो चोरों के साथ हो गई। और 6 के 6 विश्वजीत सिंह, सुखमंदर सिंह, दिलावर सिंह, नवदीप सिंह, कंवरदीप सिंह, हरकिशन सिंह, ये सभी सिख हैं। एक तरफ सिख दुनिया में पॉपुलर हैं कि वो लोगों की हिफाजत करते हैं, लंगर चलाते हैं, दुख सुख में काम करते हैं। दूसरी तरफ उसी गाने में, उसी पहरावे में, उसी दाढ़ी में, उसी पगड़ी में, उसी कृपान में लोग ड्रग्स भी बेचते हैं। अगर कोई ऑटो बॉडी का शॉप का काम करता है, वहां पर पार्ट्स को, कार को रिपेयर करने के लिए जाती है, वैन रिपेयर करने के लिए, कोई बैटरी चेंज करने, वहां पर लूटते हैं, झूठ बोलते हैं। बिजनेस में कोई हलवाई की दुकान खोली, बेटा समोसे गंदे ठंडे डाल देता है। पहरावा, लोग विश्वास करते हैं कि अच्छा आदमी होगा, पहरावे के बीच में सांप पल रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। यही ये 6 लड़के 20, 22, 25 साल के हैं, इन्होंने काम किया। आप सोचोगे कि मक्खन कितना का चोरी कर लिया? $60,000, 36 लाख इंडियन रुपीज इनका मक्खन चोरी किया है। मक्खन चोरी करके ये दारा पहलवान नहीं बन रहे थे, ट्रक भरकर। ये क्या करते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस लगी हुई थी, मगर अब पता चला है कि ये जो बड़े स्टोरों से मक्खन चोरी करते थे और छोटे स्टोरों में सस्ता बेच देते थे। जहां ऑनलाइन का सिस्टम एक दुनिया में चल पड़ा, ऑनलाइन लगा देते थे कि बटर लेना है, साल्टेड इतने का, अनसाल्टेड इतने का। अगर बाहर $6 का टिक्की मिलती है तो ये 3 की देते हैं, 4 की देते हैं, आदमी को $2 बचता है, वो कहते हैं डिलीवर कर दो, पैसे आ जाते हैं। इस तरह की चोरी करते हैं। लेकिन 100 दिन चोर का 1 दिन साथ का तो होगा, वो पकड़े गए, बदनामी हुई हमारी। कोई अच्छे काम करके बदनामी हुई, किसी का खून काट दो, चलो मान लिया, तो गुस्सा आ गया। ये मक्खन चोर, कार चोर, ड्रग चोर, लड़की चोर, सिगरेट चोर, ये क्या काम हो रहा है? हम सिखों को बदनाम कर रहे हैं। जो ट्रकों में बैटरी, कोई मेरे जानने वाले हैं, 2 लड़कों ने, 2 क्लोज फ्रेंड ने बताया कि वो कहते नई बैटरी डाली नहीं, उसी को चार्ज कर दी, पैसे ले लिए। कोई पार्ट कहता है पुराना डालकर नए के पैसे ले लेते हैं, और बड़ी अच्छी पोशाक है, बड़ी अच्छी स्माइल देते हैं और लूटते हैं। भाई साहब कितने पैसे लूटोगे, कहां लेकर जाओगे पैसे? कोई लेकर गया है? आपको वाहिगुरु का भी डर नहीं है।
आपको परमात्मा का भी डर नहीं, आपको अपने पेरेंट्स का भी खौफ नहीं, आपके पेरेंट्स की इज्जत का भी ख्याल नहीं। कभी मक्खन चोरी करते हो, कभी कारें चोरी करते पकड़े जाते हो, कभी ड्रग्स का ट्रक निकाल कर पकड़े जाते हो। कोई अच्छे काम करो। एक दिन में अमीर बनने की लालसा आपको कामयाब नहीं होने देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी हैं, लेकिन मैं उन लोगों को वार्न करना चाहता हूं कि कंपनी अपनी अच्छी रखो। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर आपकी कंपनी होगी कि इसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छे घर में रहता है, अच्छा ये काम करता है, उसके पीछे देखो क्या काम कर रहा है। उस बुरे कामों से बनो। काल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाने से। हम डेली गुरुद्वारे में जाकर यही यही तो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं, इस पर अमल भी तो करो। समझो भी क्या गुरु नानक साहब ने हमें शिक्षा दी है। अगर नहीं समझोगे तो एक दिन वो जेल तो आपके लिए तैयार ही है, फिर देखो क्या हाल होगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि बच्चों को समझाएं कि माँ बाप ख्याल करें कि कनेडा 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 भेजने की अब जरूरत नहीं है। कनेडा वो देश नहीं रहा जहां पर लॉज भी चेंज हो गए, सरकारें भी ऐसी हैं। वो कोई भी वो हमारी वेलविशर नहीं, वो अपनी जेब भरने के लिए सरकारें हैं और कुछ नहीं है। मैं अब बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। मैं जहां से ऑलमोस्ट अबाउट 40 ईयर्स को यहाँ पर आया था, तब का कनाडा और अब का कनाडा जमीन आसमान का फर्क है। सोच समझ कर भेजो, क्योंकि औलाद से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। 2 पैसे की रोटी रूखी सूखी खा लो, सिंपल खा लो, लेकिन हक हलाल की खाओ, जिससे आराम से शांति से आपको नींद आए। बस यही कहना था। मक्खन चोरो, आपने कृष्ण भगवान को भी बदनाम कर दिया। थैंक यू।